देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। एमएलए रमन अरोड़ा की बड़ी मुश्किलें, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर फर्जीवाड़े का आरोप, समधी और बेटा फरार। विजिलेंस विभाग द्वारा भ्रष्टाचार और करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के मामले में गिरफ्तार किए गए जालंधर सेंट्रल से कांग्रेस विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें उन पर अपने समधी राजू मदान, बेटे राजन अरोड़ा और सरकारी अधिकारी तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू के साथ मिलकर 35 मरले की प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने डीजीपी को दी शिकायत। सुल्तानपुर लोधी निवासी वासु पाठक ने पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि विधायक रमन अरोड़ा और उनके करीबी लोगों ने मिलकर मोता सिंह नगर, वसंत विहार रोड, जालंधर स्थित खसरा नंबर 299, 29,929, 5,014, 1 से 15 में दर्ज 35 मरले भूमि लगभग 207 वर्ग फुट की जमीन पर फर्जी मुख्तियारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाकर कब्जा कर लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस पूरी साजिश में न केवल परिवार के सदस्य और अधिकारी शामिल हैं, बल्कि जालंधर वन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में गवाह बनने वाले एक विवादित नंबरदार की भी संदिग्ध भूमिका रही है। फर्जी दस्तावेजों पर नंबरदार की भूमिका पर सवाल। शिकायत में जिन दस्तावेजों की बात की गई है, उन पर जिस नंबरदार की गवाही लगी है, वह व्यक्ति पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। जानकारी के अनुसार 60% से अधिक दस्तावेजों में उसी नंबरदार की गवाही पाई जाती है, जिससे सरकारी कार्यालयों में उसकी संदिग्ध पहुंच और प्रभाव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उक्त नंबरदार भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों का राजदार बन चुका है और इसी के माध्यम से जाली दस्तावेजों पर वैधता की मोहर लगवाई जाती है। पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत के भी गंभीर आरोप। वासु पाठक ने यह भी दावा किया है कि विधायक रमन अरोड़ा की पुलिस विभाग के कुछ इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों से गहरी सेटिंग है। इसी सेटिंग के सहारे वे पहले भी कई अवैध कार्यों को अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक और उनके समधी ने दीपक भल्ला नामक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत को कुदरती मौत करार दिलवाने के लिए पुलिस से मिलीभगत की और फिर मृतक के परिजनों को डराकर मामला रफा दफा करवा दिया। वासु ने आशंका जताई कि अब उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। डीजीपी ने की जांच की सिफारिश पर अफसर मुकर गए। वासु पाठक द्वारा दी गई शिकायत को डीजीपी गौरव यादव ने गंभीरता से लेते हुए जालंधर कमिश्नरेट के एडीसीपी हेडक्वार्टर सुखविंदर सिंह को जांच के लिए मांग कर दिया। लेकिन जब मीडिया द्वारा एडीसीपी से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने इस बात से ही इनकार कर दिया कि उन्हें कोई शिकायत मिली है, जबकि सरकारी पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत उन्हें मार्क की जा चुकी थी। यह विरोधाभास इस पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जांच की नीयत पर सवाल उठाता है। रमन अरोड़ा तो विजिलेंस की गिरफ्त में है, लेकिन उनके समधी राजू मदान और बेटा राजन अरोड़ा अब तक फरार है। दोनों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है, जबकि इस मामले का एक और अहम किरदार महेश मखीजा उर्फ गग्गू, जो विधायक का बेहद करीबी माना जाता है, पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे प्रकरण में ये सवाल उठता है कि विजिलेंस विभाग ने अब तक फरार आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या इसमें भी कोई डील चल रही है? विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ लगते एक के बाद एक गंभीर आरोपों ने न केवल उनकी राजनीतिक छाप को गहरा नुकसान पहुंचाया, बल्कि पंजाब की कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पंजाब की जनता अब ये जानना चाहती है कि क्या बड़े नेताओं पर भी कानून उतना ही सख्त लागू होता है जितना आम लोगों पर, या फिर सत्ता और सांठगांठ से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। देखते रहिए सेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।